जीवन में क्या है, फल दे रहा है, तो परमेश्वर और हमें ग्रोथ करता है। तो उस समय हमें डरना नहीं है ना घबराना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, वचन में लिखा है, पिता उससे प्रेम करता है, उस पुत्र को डांटता है जिससे वो प्रेम करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा है, हमें डांट रहा है, तो हमसे वो प्रेम भी उतना ही करता है। हालेलुया। तो उसके कारण हमें अलग राहों में या कलीसिया छोड़ के या इन चीजों के पीछे भागना नहीं है कि परमेश्वर में मेरी गलतियां हो रही है, ये चीजें हो रही है। हालेलुया। क्योंकि ये सब चीजें क्या है कि हमारे ग्रोथ के लिए, पेड़ जब क्या है कि ग्रोथ करता है तो उसकी डालियां छांटनी पड़ती है ताकि वो और ग्रोथ करे। तो अगर वो क्या है कि ग्रोथ होने नहीं चाहिए तो वो क्या है, बेढंगा सा हो जाएगा पेड़, फल भी सही से नहीं देगा। लेकिन अगर उसकी छटनाई करेंगे तो वो अच्छे से फल भी देगा। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु भी हमारी छटनाई करते हैं। हालेलुया। आज जो वचन है वो प्रकाशित वाक्य में से, रेवलेशन में से है। रेवलेशन उसका 2 अध्याय, उसका 1 से लेके 7 अध्याय तक। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 1 से लेके 7 अध्याय तक। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। जिस किसी भाई या बहन ने निकाल दिया वो पढ़ दी। इफिसुस की कलीसियों के दूतों को यह लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर छूटा पाया और धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवटों को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि निकोलियोस के कामों से घृणा करता है, जिनसे भी घृणा करता हूँ। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से यह कहता है, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने दूंगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने का आशीष। आमीन। यहाँ पे प्रभु का वचन कलीसिया के विषय में, हम धीरे धीरे एक एक दो दो कलीसिया देखते रहेंगे। यहाँ पे कलीसिया के विषय में बताया गया है। यहाँ पे प्रभु ने एक कलीसिया पहले की बताई है कि एक कलीसिया है जो क्या है कि परमेश्वर के स्वरूप, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही बन रही है ये कलीसिया। सब चीजें ठीक है, लेकिन क्या है, प्रेम की कमी है। सब ठीक है, जो परमेश्वर चाहता है वो चीजें हैं इस कलीसिया में पाई जा रही है, लेकिन क्या है कि प्रेम की कमी है। प्रभु यीशु जो पुराने नियम में अगर हम देखें, पुराने नियम में प्रेम नहीं था। पुराने नियम में आज्ञा वगैरह ये सारी चीजें थी। प्रभु यीशु मसीह जैसे आया तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को फर्स्ट किया, प्रेम का ही फिर क्या है कि प्रेम को बढ़ाया प्रभु यीशु मसीह ने उस चीजों को। तो क्या है, पूरी बाइबल फिर प्रेम से भर गई। हालेलुया। आज हम देखते हैं नए नियम में ज्यादातर क्या है, प्रेम की बातें। प्रभु क्यों कहता है कि प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, किसी से नफरत ना करो, घृणा ना करो, ईर्ष्या ना करो। वो क्या है कि प्रेम को खत्म करती है। और जब प्रेम आता है तो वो क्या है, वो सब बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया। आप कोई भी लगा लीजिए, अपने बच्चे हो गए, अपने पेरेंट्स हो गए, या किसी से भी, अगर हम उन व्यक्ति से, उन जन से प्रेम करते हैं तो उनकी गलतियों को हम भूल जाते हैं, छोटी मोटी गलतियों को भूल जाते हैं। अगर हम उनसे प्रेम नहीं करते, या कोई सेकंड पर्सन है अगर वो कोई गलती कर दे तो हम थोड़ी गुस्सा होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें और हम में प्रेम नहीं है। लेकिन जो हमसे मिलते जुलते रहते हैं उनमें हमें प्रेम है। तो प्रेम क्या है, सब बातों को ढांप देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे जो यूहन्ना को बताया कि तू इन बातों को लिख ले। हालेलुया। जो 7 तारे अपने हाथ में लिए हुए, हालेलुया,
7 तारे अपने हाथ में लिए हुए, वो कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक जो कलीसिया के विषय में बताया प्रभु यीशु मसीह ने, उसमें क्या है, प्रेम की कमी है। हालेलुया। सब बातें ठीक है लेकिन प्रेम की कमी है। उस कलीसिया ने क्या है, वो आज के टाइम में इस कलीसिया को आने वाले समय में विवरण भी बताएंगे कि कौन सी कलीसियाएं ये चल रही है, जो इनका नाम जो बाइबल में लिखा वही नाम है या अलग नाम है, ये सब भी विवरण बताया जाएगा। जो मेन पॉइंट से क्या है, प्रेम। प्रभु प्रेम करने के लिए आया इस संसार में। हालेलुया। अगर प्रेम खत्म हो जाए इस संसार में तो फिर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रहेगा। अगर परमेश्वर और हम में अगर प्रेम खत्म हो गया तो फिर क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा, फिर तो सीधा नफरत ही रह गया। वही नफरत क्या है, शैतान हमारे जीवन में बताता रहता है कि परमेश्वर ऐसा है, तुम्हारा न्याय करेगा, तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुम गलत हो। हमें डाउन करता रहता है शैतान, कई बार हमारे मन में कार्य करता है और हमें डाउन करता है उन बातों से, जो जिन बातों को परमेश्वर कहता है तू इन बातों को छोड़ के आगे बढ़। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, एक महिला थी, एक स्त्री थी, जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग पकड़ के लेके आए थे, व्यभिचार में पकड़ के लेके आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दोष नहीं दिया, उसके ऊपर गुनाह साबित नहीं किया, उसको दोष नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ना उसको कुछ कहा, प्रभु ने कहा जा, तुझे माफ किया, और कहा दोबारा गुनाह ना करना, दोबारा पाप मत करना, बस इतना ही कहा। और वही चीजें क्या है आज हमारे जीवन में भी है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा कर देते और यही कहते दोबारा ना करना उन चीजों को। हालेलुया। अगर हम उन चीजों को दोहराते रहते हैं, उन पापों में, उन चीजों में दोहराते रहते हैं अपना जीवन, तो शैतान हमें बार बार उन्हीं चीजों के प्रति बढ़ाता रहता है और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें दूर करता रहता है। हालेलुया। यहाँ पे जैसे कलीसिया के विषय में है, कलीसिया क्या है, परमेश्वर के लिए एक वो दुल्हन है। 7 जैसे ये 7 कलीसिया है, एक ये दुल्हन बन के एक दुल्हन है, और प्रभु यीशु मसीह क्या है, दूल्हा है। वो दुल्हन को तैयार कर रहा है कि इन छोटी छोटी कमियों, जो प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो कई एक कमियां भी हैं, कई एक अच्छाइयां भी है। हालेलुया। तो यहाँ पे जो देखा जाए वहां पे प्रेम की कमी है, लेकिन कलीसिया अच्छी है। कलीसिया क्या है, प्रभु के वचन के अनुसार चल रही है, और कलीसिया में क्या है, वो बातें नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर जो गड़बड़ी की बातें है, ऐसी बातें नहीं है उस कलीसिया में। हालेलुया। और यहाँ पे क्या है, परमेश्वर ने 7 वचन में लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया उसे क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पे कोई मनुष्य नहीं, यहाँ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जिसके कान हो वो सुन ले। अगर हम कलीसिया में बैठे हैं, और कई बार क्या होता है, हम कलीसिया में बैठ के जब हम बाहर जाते हैं, थोड़ी देर थोड़ी मोटी बात वगैरह कर ली तो हम तुरंत वचनों को भूल जाते हैं। जो जब भी हम घर से बाहर निकले या घर के अंदर आए या चर्च के लिए रेडी हुए, तो ध्यान रहे कि हमें प्रार्थना करके निकलना है, क्योंकि क्या है कि शैतान हमारे जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करता है जो बाहर की बातें लेके आता है। शैतान वचनों को हमारे जीवन में नहीं आने देता। आपने उनके बारे में सुना होगा, डीजीएस दिनकरन के बारे में सभी लोग जानते ही ज्यादातर। वो कल परसों में एक गवाही उनकी सुन रहा था। वो बता रहे थे, जब मैं जवान था तो मेरे सामने शैतान आया, स्वर्गदूत, मतलब सुंदर वस्त्र पहन के। तो शैतान भी सुंदर ही है, वो ऐसा नहीं है, वो वचन में लिखा है वो स्वर्गदूतों का भेष धारण करके आता है, क्योंकि है भी वो स्वर्गदूत ही है। और वचन में लिखा है वो इतना सुंदर है, स्वर्गदूत जो लूसीफर है वो इतना सुंदर है, लेकिन पाप के कारण क्या है, उस पर अंधकार छा गया। हालेलुया। वो सुंदर रूप में आया उनके पास, लेकिन वो बता रहे दिनकरन कि मुझे पीस महसूस नहीं हो रहा, शांति महसूस नहीं हो रही। स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा है लेकिन शांति महसूस नहीं हो रही। तो उसने पूछा कि मुझे शांति महसूस नहीं हो रही। कहते कि क्या चाहिए तुझे? कहते मुझे शांति महसूस नहीं हो रही।
मैं क्यों शांति महसूस नहीं कर रहा, स्वर्गदूत को देख रहा हूँ फिर भी शांति महसूस नहीं। कहते मैं लूसीफर हूँ। हालेलुया। जहां पे लूसीफर होगा वहां पे शांति नहीं होगी। मतलब क्या है कि जब प्रभु यीशु जब पृथ्वी बनाई जा रही थी, पृथ्वी नॉर्मली सही बनी हुई थी, लेकिन शैतान पहले गिराया गया था। पृथ्वी बनाने से पहले जब वो गिराया गया तो उस समय उसने पूरी संसार को, जैसे पृथ्वी को ऐसा कर दिया कि परमेश्वर को दोबारा से बनाना पड़ा उस पृथ्वी को। पूरी तरह से पृथ्वी बनी हुई नहीं थी, लेकिन नॉर्मली बनी हुई थी। तो उस समय क्या है, शैतान ने पूरी तरह से बेडौल और सुनसान कर दिया था, घूम घूम के बेडौल और सुनसान कर दिया था। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया दोबारा से। लेकिन आज भी वो क्या करता है, मसीह लोगों के जीवन में ज्यादा कार्य करता है। उनके जीवन में काम करके उनको बेडौल और सुनसान जीवन में आगे बढ़ा के चलता है। प्रभु का काम क्या है कि ज्योति की ओर लेके चलना, शैतान का काम क्या है, अंधकार की ओर लेके चलना। वो क्या है, हमें पापों की ओर लेके चलता है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि ज्योति की ओर बढ़। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, दिया जला के हम खाट के नीचे या नीचे नहीं रखते, ऊंचा रखते हैं ताकि उसकी रोशनी फैले। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हमें प्रकाश बनाता है ताकि हम ऊंचे पे रखे जाए और हमारी रोशनी फैले। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या चाहता है, चारों तरफ अंधकार हो ताकि वो पाप में जीवन बढ़ता रहे। और उसको तो पता है उसकी मौत निश्चय है, लेकिन वो चाहता है जितने और भी साथ मेरे जाएं वो अच्छा है। जब वो गिराया गया था तब भी उसके साथ एक ग्रुप गिराया गया था, काफी स्वर्गदूत उसके साथ गिराए गए थे। ऐसे ही वो आज भी चाहता है, जब वो 1000 साल के लिए बंद किया जाएगा तब भी वो सोचता है कि मेरे साथ बहुत से लोग मेरे साथ वहां पे नरक लोक में हो। तो मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम क्या है, प्रभु यीशु मसीह आया इसलिए कि वो उस जन्नत की आग में या उस नरक में हम ना जा सके, ना जाए। लेकिन शैतान क्या चाहता है, हम उस आग में जाए। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। वहां पे क्या है, जो हमने पृथ्वी पे परमेश्वर ने फल लगाए थे, 2 पेड़ लगाए थे, एक जीवन का और एक ज्ञान का। ज्ञान का तो मनुष्य ने खाया, लेकिन जीवन का नहीं खाया। वैसे ही फल क्या है वहां पे स्वर्ग में है। और परमेश्वर क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस फल में से मैं उसे दूंगा जो जय पाए। जय किस में से पानी है, शैतान के उन कार्यों से हमें जय पाके प्रभु के राज्य में बढ़ना है। हालेलुया। अगर उस जय पाए हुए राज्य में बढ़ते, तब जय पाके उसमें जाते हैं, तो निश्चय उन फलों को हम खा सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद तो मृत्यु तो वैसे भी नहीं है। एक बार स्वर्ग में एंट्री हो गई तो फिर उसके बाद मृत्यु नहीं है। 2 मृत्यु मनुष्यों की है, एक तो शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु। 2 मृत्यु है और 2 ही जीवन है। एक जीवन जो हम जी रहे हैं वो, और एक जीवन जो है हमारे मरने के बाद वाला जीवन होगा वो। तो उसमें क्या है कि शरीर का जीवन जो है, जो हमारी एज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी मृत्यु होगी। जैसे पास्टर जी ने बताया अभी एक भाई के विषय में, उनको मालूम नहीं होगा कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपने कार्यों पे गए होंगे, अपना कार्य किया होगा और वैसे ही अपने कार्य से छूट के वैसे ही आ रहे होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता उनका वो दिन आखिरी दिन होगा। ऐसे ही हमारा भी, हमको नहीं मालूम कि आखिरी दिन कौन सा होगा, लेकिन जो भी दिन है, जिस प्रकार पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। जितने भी दिन हम जिए वो मसीह में जीना चाहिए। अगर हम मसीह में जी रहे हैं तो हमें मृत्यु का डर नहीं रहेगा, क्योंकि मृत्यु क्या है कि उस जीवन को जो खत्म कर देती है, उसके बाद वाले जीवन के लिए, हालेलुया, उसमें क्या है, फिर एक अनंत जीवन है। उसमें ना तो हमें टेंशन है, ना चिंता, ना परेशानी, क्योंकि वहां पे सिर्फ प्रभु की सेवा है। हालेलुया।
यहाँ पे जब हम 2 घंटे 2.5 घंटे आराधना करते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि मैं टायर्ड महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अजीजों जब हम वहाँ पे स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा ऐसी थकावट ऐसी चीजें नहीं होगी। हालेलुया। और ना तो नींद होगी, ना थकावट होगी, ना चिंता होगी, ना परेशानी होगी। ये सब चीजें हम छोड़ देंगे। ये सब चीजें क्या है? शारीरिक चीजें जो यहीं के साथ रह जाएगी और हम आत्मा में परमेश्वर के साथ होंगे। हालेलुया। आमीन। उस दूल्हे के पास जिसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। हालेलुया। हमारा दूल्हा तैयार है, दुल्हन तैयार होना है। हालेलुया। प्रभु का राज्य जो आपने पुराने नियम में नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्यों के कुछ दृष्टांत बताए। स्वर्ग का राज्य अंजीर के पेड़ के समान है, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। खमीर का ही बता, खमीर आपने ज्यादातर सभी ने देखा ही होगा, ईस्ट इडली वगैरह ये सब चीजों में खमीर हो जाता है। दही वगैरह, दूध कितना भी हो, दही जमाने के लिए थोड़ा सा दही काफी है, थोड़ा सा दही काफी है दही जमाने के लिए। उसको ये नहीं है कि अगर 1 लीटर दूध हो तो 1 लीटर दही चाहिए, थोड़ी सी दही काफी है। तो उसी प्रकार स्वर्ग का राज्य है। अगर स्वर्ग का राज्य ऐसा है तो हमारे जीवन में खमीर होना चाहिए। माय मीन्स हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा जीव बीज बोया जा रहा है तो वो और बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और फूलना चाहिए और बढ़ना चाहिए ताकि ग्रोथ होती जाए। हालेलुया। अगर कहीं 10 जने हैं, उसके बीच में एक अगर मसीह का व्यक्ति है तो वो 10 के 10 में वो वचन पहुंच जाना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि एक वचन वो वहीं का वहीं बैठा है। दही को अगर कटोरी समेत रख दें तो वो जमेगा नहीं, उसको दूध में डाल के मिक्स करना पड़ेगा तब जाके जमेगा। तो ऐसे ही वचन क्या है, हम क्या आगे से आगे बढ़ाना है तभी वो बढ़ेगा। अगर हम अपने पास ही रखे कि मेरे पास ही ठीक है वो वचन, मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, तो वो क्या है, वचन हमारे अंदर ही है, वो आगे नहीं बढ़ेगा। पेड़ क्या है, ग्रोथ तभी होता है जब वो छांटा जाए। हालेलुया। और उसे फल भी तभी लगेंगे जब वो छटनाई होए, हवा चले, पानी मिले, सब चीजें मिले, तभी वो ग्रोथ होएगा। अगर वो एक चारों ओर से पैक कर दिया जाए तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। उसी प्रकार प्रभु का वचन भी है। अगर हम अपने पास की जो एक मस्जिद थी उसके विषय में ज्यादा युद्ध चला था उनका, कि वो मस्जिद कैसे ना कैसे हथियानी हो मस्जिद। आज क्या है, उस मस्जिद के विषय में वो इतनी युद्ध चल रहा है। तो वहां पे क्या है, वो यहूदी लोग कुछ में वो चीजों को बलि करने वाले वहां पे, और उसके बाद दोबारा से एक टेंपल बनाया जाएगा वहां पे। मस्जिद को तोड़ के दोबारा वहां पे टेंपल बनाया जाएगा। वो उनके किस प्रकार वो कर रहे हैं मालूम नहीं, लेकिन क्या है, प्रभु का राज्य उन चीजों से सीमित नहीं रह जाता। हालेलुया। इन चीजों से सीमित नहीं रह जाता, लेकिन ये है कि जो आने वाली गतियां हम देख रहे हैं, जो आने वाले समय में चीजें देख रहे हैं, वो बाइबल में मेंशन है कि ये चीजें होनी है भाई मनुष्य संसार में, जिससे प्रभु को हम जान सके कि हाँ प्रभु का राज्य आने वाला है। हालेलुया। पूरे संसार में देखे आप, अगर इंडिया में देखें तो इंडियंस बुलाए जाएंगे लोगों को, अगर अमेरिका में देखें तो अमेरिकन जो लोग होते हैं उनको अमेरिकन बुलाया जाता है, कनाडा के जो लोग हैं उनको क्या है, कैनेडियन बुलाया जाता है। लेकिन इजराइल ऐसा देश है जहाँ पे इजरायली नहीं बुलाएंगे, उनको यहूदी बुलाएंगे। हालेलुया। कुछ ना कुछ परमेश्वर ने योजनाएं बनाई है, लेकिन कुछ बातों में यहूदी भी उन चीजों को मानते हैं, मुस्लिम लोग भी मानते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग क्या नबी के पीछे ज्यादा चल रहे, जो वो उनके नबी ने बता दिया उसके पीछे ज्यादा गौर कर रहे हैं। ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो नबी आने से पहले नबी है, सेकंड और लास्ट नबी प्रभु यीशु मसीह है। उसके बाद एक और नबी आए थे, उसके बाद कोई नबी नहीं आया, वो ये कहते हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को इतना सीरियस नहीं लेते जितना उस नबी की बातों को सीरियस ले रहे।
वो कहते हैं कि जो कुरान की कुछ आयतें यहूदियों ने चुरा ली थी, जिससे हमारे पास पूरी आयतें नहीं पहुंची, ऐसे कहते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके मनों में भरी हुई है। ये बातें क्या है, यजेकेल की पुस्तक में लिखी हुई है कुछ बातें। अगर आप देखें यजेकेल की पुस्तक में कुछ एक बातें लिखी हुई है जो इजराइलियों के विषय में, एक ढीठ जाति, इजराइल में से दो जातियां निकली थी, जो अब्राहम में से दो जातियां निकली थी, एक इस्माइल की और एक यहूदियों की। हालेलुया, हालेलुया। दो जातियां निकली थी और दोनों जातियां ढीठ है। हालेलुया, दोनों जातियां ढीठ है। अगर जो इस्माइल की जो जाति निकली है, जो आज अगर उनको जाके वचन सुनाएंगे वो एकदम से ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, वो ढीठ जाति है। यजेकेल की पुस्तक में इन विषय में, इन बातों के विषय में लिखा हुआ है। और इजराइलियों को भी अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो वो भी ग्रहण नहीं करेंगे। वो परमेश्वर को ही प्रथम रखते हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएंगे वो, और ना उस समय उन्होंने ग्रहण किया। अगर उस समय ग्रहण किया होता तो वो ना चढ़ाया होता प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चढ़ाया जाना जरूरी था हमारे पापों के लिए। हालेलुया। एक बीच में एक और जो जाति वो आ गई, वो हम लोग हैं। हालेलुया, जो अन्य जातियों में से बुलाए गए। हालेलुया, जिनको प्रभु ने प्रथम स्थान दिया। हालेलुया, जो पहले से चुने वो अलग है, लेकिन प्रभु ने बुलाए अलग से, बुला के प्रभु ने उनको एक अलग पदवी दी। हालेलुया, जिन्हें परमेश्वर ने कहा इन्हें मैं निज पुत्र और निज प्रजा ठहराता हूँ। हालेलुया, और वो क्या है, वो सब हम लोग गिने जाते हैं। इजराइलियों के गोत्रों के विषय में अलग अलग बातें लिखी हुई है, अलग अलग गोत्र सब लिखे हुए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें चुन के अलग ठहरा के प्रभु ने अलग कर दिया उनमें से। ना हम मुस्लिमों से, ना इजराइलियों में से, हम परमेश्वर से अलग चुने हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चलते हैं। प्रभु ने वायदा के वचन में लिखा है, मेरे बिना स्वर्ग में जाना परवे असंभव है। हालेलुया, लेकिन वो इन चीजों को नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेते। आज अगर वो सीरियस लेने लग जाए उन बातों को, तो उनका भी उद्धार हो सकता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु ने कोई ना कोई दिन रखा है उनके लिए भी, जब उनका भी उद्धार होएगा। हालेलुया, आज जो विषय परमेश्वर का जो प्रभु ने हमें दिया है, यही है कि प्रेम को, अगर वो लोग ढीठ चीजों को, जैसे ढीठ की जैसे बर्ताव करते, उन चीजों को नहीं मानते, तो वहीं पे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या है, हमें उन बातों को करवाता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या है, हमें उन कार्यों को करवाता है जो वो लोग नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं। हम मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, आज 2000 साल बीत गए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, और अपनी दुल्हन को लेने के लिए जो उसके मुताबिक होगी। हालेलुया, जो उसके खून से धुली होगी, जो उसके पाप सारे जो अपने छोड़ चुकी होगी अपने जीवन में, उसको दुल्हन को वो लेने के लिए आएगी। हालेलुया, और प्रभु का वायदा भी है, यहाँ पे जो फर्स्ट कलीसिया हमने देखी, उसमें वायदा भी है कि मैं उसे उस जीवन के वृक्ष का फल दूंगा, जिससे वो सब बातें पीछे की रह जाएगी और नए जीवन में वो प्रवेश हो जाएगा। हालेलुया, और जैसे जैसे वो नए जीवन में प्रवेश होगी तो हमें पुरानी चीजों की चिंता ही नहीं रहेगी। एक मनुष्य था, उसने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करी और बहुत से अच्छे काम भी करे। एक दिन वो स्वर्ग में पहुंच गया, मर गया और स्वर्ग में पहुंच गया। वहां पे प्रभु ने कहा कि तेरे दोनों चीजें इक्वल है, पाप भी इक्वल है, गुनाह भी इक्वल है, तूने जो चुनना तेरी मर्जी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे बताओ
तो पहले स्वर्ग घुमाया, स्वर्ग में सिंपल सारे सफेद सफेद कपड़े पहने हुए, कुछ नहीं, सिंपल सा जीवन जी रहे। और नरक में घुमाया, वहाँ टीवी ये सब गाने बजाने दारू दूरू सब चल रही है। कहते स्वर्ग वो है या ये है? कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में यहीं जाना है, नरक में। कहते डिसाइड हो गया? कहते हाँ पक्का उसी में ही जाना है। कह सोच ले, कह सोच लिया, उसी में ही जाना है। ये तो स्वर्ग है ही नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं है, सारे सिंपल खाली पड़े बिल्कुल, और वहां पे मौज मस्ती वगैरह सारी चीजें। कहते ठीक है, वहां पे छोड़ दिया वहां पे। और जैसे ही वहां पे दोबारा एंट्री हुई तो वो सब चीजें बदल गई। ना वहां पे मनोरंजन का कुछ है, ना कुछ टीवी टूवी कुछ भी नहीं है, सब काटना पीटना जलाना ये सब चीजें हो रही है। ये कि सब क्या है? कहते ये वो तो ट्रेलर था। जो चीजें दिखाई गई वो ट्रेलर है। जो यहाँ पे हमें भी दिखाया जा रहा है वो सब ट्रेलर है। शैतान जो भी दिखाता है वो ट्रेलर के रूप में हमें दिखाता है कि ये सारी चीजें क्या है कि देख लो, ये सारी चीजें देख लो, ताकि क्या है कि वहां पे ये सब चीजें नहीं मिलनी, लेकिन क्या है कि हमें उस अंधकार में जीवन जीना पड़ेगा। Yes, Lord. पाप में क्या है कि आनंद है, सुख है, लेकिन वो हमेशा का आनंद या सुख नहीं है। हालेलुया। वो हमेशा की जिंदगी भर का दुख रहेगा। हम जीवन भर उस चीजों में नहीं जी सकते। अगर बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन भी पाया है, उन्होंने अपनी गवाहियां भी बताई है कि स्वर्ग में बहुत आनंद है और नरक में बहुत दुख है। वहां पे ना जाओ, वहां के कार्य को ना करो। प्रभु ने बहुत लोगों के जीवन में दर्शन के द्वारा, सोपन के द्वारा बहुत लोगों को बताया, लेकिन आज भी लोग उतना सीरियस नहीं ले रहे। बाइबल में लाजर और एक धनी व्यक्ति के विषय में था। धनी व्यक्ति ने सब चीजें देख ली, उसने कहा यहाँ से किसी व्यक्ति को भेज दो ताकि मेरे भाई लोग ये सब बच जाएं, वो सब बच जाएं। लेकिन प्रभु ने कहा जब वो वहां के लोगों की बात नहीं मानते तो स्वर्ग के लोगों क्या बात मानेंगे? आज लोग आके जो देख चुके वो भी बताते हैं कि ऐसे ऐसी चीजें हैं वहां पे, ना जाओ उस चीजों में, उस गुनाह की जिंदगी में ना पड़ो। लेकिन फिर भी लोग विश्वास नहीं करते, फिर भी अपने गुनाह की जिंदगी में बरकरार है। और प्रभु का वचन लास्ट में, जब लास्ट में हम पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु ने सब बातें बोल के छोड़ दिया। प्रभु ने कहा जो जैसा कर रहा है वो वैसा ही करता रहे। अगर पाप कर रहा है पाप करता रहे, उद्धार कर रहा है उद्धार करता रहे, किसी का जीवन बचा रहा है जीवन बचाता रहे, सब चीजें जो कर रहा है कंटिन्यू वही चीजें करता रहे। ये ध्यान रखे कि मैं आऊंगा और न्याय करूंगा। हालेलुया। Hallelujah. ये ध्यान रखना हमें कि प्रभु आएगा और न्याय करेगा एक न एक दिन। वो न्याय हर एक मनुष्य के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक मनुष्य के लिए न्याय अवश्य है, क्योंकि न्याय के बिना हमारा जीवन में आगे का प्रवेश नहीं हो सकता। न्याय जरूरी है। आइए अपने साथ